जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। कोरोना के खिलाफ केंद्र की सुनियोजित लड़ाई से अचरज में भारत, लेकिन मोदी सरकार और मीडिया के लिए सब चंगा सी। ये यहां पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोविड के खिलाफ मोदी सरकार की सुनियोजित लड़ाई ने भारत को अचरज में डाल दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा है कि जीडीपी में 24% की ऐतिहासिक कमी आ गई है, 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं, 15.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त लोन। दुनिया भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, लेकिन भारत सरकार और मीडिया के लिए सब चंगा सी। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस से बिगड़ रहे हालात और गिरती हुई अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है और कहा कि भारत को मुसीबतों की खाई में धकेल दिया है मोदी सरकार ने, लेकिन फिर भी सरकार के लिए और मीडिया के लिए सब चंगा सी। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? क्या आप लोग राहुल गांधी की इस बात से सहमत है कि मोदी सरकार कोरोना को काबू करने में और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हुई है? आप लोग इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 48,000 झुग्गियां दिल्ली में उजाड़ी जा रही हैं, मगर मोदी जी ने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन एमपी में कर दिया है। वहां चुनाव है ना, आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है, जिसके बाद पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ ऐसे लोगों से बातचीत भी की है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है। इस पूरे मामले में कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि घरों की जरूरत इस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के गरीबों को है, पर क्या करें, चुनाव तो मध्य प्रदेश में है ना। ये यहां पर अलका लांबा ने बड़ा हमला बोला है सीधे तौर पर पीएम मोदी पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। अभिव्यक्ति और भाषण की आजादी का अधिकार असीमित नहीं है, ये यहां पर कड़ी टिप्पणी सामने निकल के आई है बॉम्बे हाई कोर्ट की। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक अहम निर्देश में कहा है कि अभिव्यक्ति और भाषण की आजादी का अधिकार असीमित बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल एक महिला ने ट्विटर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर काफी विवादित टिप्पणी की थी। इस मामले पर काफी विवाद भी हुआ था और इस महिला ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसी पूरे मामले की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की और महिला की याचिका भी खारिज कर दी। तो वहीं दोस्तों आप लोग दूसरी तरफ अर्णब गोस्वामी को ही ले लीजिए। वो आजकल कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो, गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, संजय राउत हो, सोनिया गांधी हो, इन सभी को लेकर के कितनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है यहां पर रिपब्लिक भारत का दलाल अर्णब गोस्वामी। दोस्तों, अगर आप लोग भी लगातार घृणा फैलाई जा रही है जो अर्णब गोस्वामी के द्वारा उसका जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और गोदी मीडिया बायकॉट कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। गुजरात से चौंकाने वाली एक खबर सामने निकल के आ रही है। दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, आईसीयू में ब्लास्ट हुआ वेंटिलेटर। संजय सिंह बोले, मीडिया को भाजपा का ये भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भाजपा शासित गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किए जाने की एक चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आई है। खबर के मुताबिक गुजरात के वडोदरा में एक कोविड-19 अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर में ब्लास्ट हुआ है। वडोदरा के आप लोगों को बताते चलें, एसएसजी अस्पताल में इस वक्त 300 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, क्योंकि
यह इस इलाके का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आया यह धमाका आईसीयू में हुआ है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इसी को कहते हैं शमशान में दलाली। गुजरात की बीजेपी सरकार ने कोरोना के संकट काल में घटिया वेंटिलेटर खरीदा और उसमें आग लग गई, लेकिन हमारे धृतराष्ट्र मीडिया को यह सब कुछ नहीं दिखता है। मीडिया को हीरो हीरोइन का कुत्ता भी दिख जाता है, भाजपा का पाप नहीं दिखता है। अब यहां पर इसमें कोई भी शक नहीं है कि भाजपा सरकार हमेशा आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करती हुई आई है। गुजरात सरकार ने सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदे गए उपकरणों में भ्रष्टाचार जबरदस्त तरीके से किया है, लेकिन इस मुद्दे को गोदी मीडिया द्वारा जनता के सामने नहीं लाया जाएगा। ये यहां पर दोस्तों बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ और गुजरात में ये आईसीयू में ब्लास्ट हुआ है, वेंटिलेटर का घोटाला, जिस पर संजय सिंह ने जबरदस्त हमला बोला है गोदी मीडिया और बीजेपी पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कर्नाटक के एक प्रसिद्ध मंदिर में 3 पुजारियों की निर्मम हत्या, अपराधी नकदी लेकर हुए फरार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या गोदी मीडिया के पास भाजपा सरकार की लापरवाही से हुई पुजारियों की हत्या पर येदियुरप्पा सरकार से कोई सवाल नहीं बनता है? क्या अब गोदी मीडिया येदियुरप्पा से उनका इस्तीफा मांगेगी? क्या वो बीजेपी से सवाल करेगी? क्या कानून व्यवस्था पर ये जो गोदी मीडिया महाराष्ट्र की सरकार को घेर रही है, क्या अब बीजेपी की कर्नाटक सरकार को घेरेगी? लेकिन जवाब है यहां पर नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया इस समय पूरी तरीके से बिकी हुई नजर आ रही है और गोदी मीडिया सिर्फ उन्हीं मुद्दों को उठाती है जो सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाएं। तो यहां पर दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है, इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि गोदी मीडिया का बायकॉट कीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया लगातार देश भर में नफरत का माहौल बना रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा कर रही है और लगातार देश भर में घृणा फैला रही है गोदी मीडिया। इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए बायकॉट गोदी मीडिया। और अगर आप लोग भी विरोध करते हैं, जबरदस्त तरीके से बहिष्कार करते हैं गोदी मीडिया को, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। हरियाणा केंद्र के कृषि अध्यादेशों का पुरजोर तरीके से विरोध, बीजेपी और जेजेपी पर जमकर के बरसे हैं किसान, खोल दिया है मोर्चा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाए जा रहे 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर के भारत के कृषि प्रधान राज्य हरियाणा और पंजाब के किसानों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है और वो यहां पर मोदी सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो चुके हैं किसान। तो वहीं दोस्तों इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी जोरदार हमला बोला है। मोदी सरकार बना रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, खेती किसान को उद्योगपतियों के हाथों गिरवी रखने का है बड़ा षड्यंत्र। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस ने कृषि उपज के क्रय और विक्रय से संबंधित 3 अध्यादेशों का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इनके माध्यम से देश में ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही है तथा यह सब खेती किसानी को बड़े उद्योगपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड्यंत्र है। पार्टी के महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि कांग्रेस इन अध्यादेशों का सड़क पर पुरजोर तरीके से विरोध करने के साथ ही मानसून सत्र के दौरान संसद में विरोध करेगी और इस मुद्दे पर दूसरे विपक्षी दलों को भी साथ लाने का प्रयास करेगी कांग्रेस पार्टी। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा और यहां पर अब मिला है कांग्रेस पार्टी का साथ किसानों को। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बनाया निशाना, कहा अभी युवाओं के लिए रोजगार की कोई भी उम्मीद नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने यूनिलीवर कंपनी के ग्लोबल सीईओ एलन जोब के बयान से जुड़ी एक खबर शेयर करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था और नौकरियों के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी सरकार को निशाना बनाया है। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में लिखा कि हाल फिलहाल युवाओं के लिए रोजगार सृजन और सुरक्षित भविष्य की कोई भी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। ये यहां पर राहुल गांधी ने बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले।
भारतीय अर्थव्यवस्था को अब मूडीज ने दिखाया रेड कार्ड। चालू वित्त वर्ष में 11.5% गिरावट का है अनुमान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आर्थिक मोर्चे पर नाकाम केंद्र की मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच के बाद अब मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को रेड कार्ड दिखाया है। मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 11.5% की कमी आने का नया अनुमान व्यक्त किया है। इससे पहले एजेंसी ने 4% गिरावट का अनुमान जताया था। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार में पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और यहां पर एक बार फिर से आर्थिक मोर्चे पर एक बुरी खबर सामने निकल के आई है मूडीज की तरफ से। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। चीन धोखेबाज, युद्ध के वक्त सब देखेंगे अपना राष्ट्रहित, भारत के लिए कोई भी नहीं भेजेगा सैन्य मदद, बोले हैं पूर्व विदेश मंत्री। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत के पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा के नेता रह चुके यशवंत सिन्हा ने सीमा विवाद को लेकर के चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीन एक दुष्ट और धोखेबाज देश है, वह सिर्फ एक साम्राज्यवादी देश है जो दूसरे देशों की जमीन हड़पने में आगे है। सिन्हा ने आगे कहा कि चीन बल प्रयोग करके हमारी जमीन लेने की कोशिश करेगा, इसलिए हमें तैयार रहना बहुत ही जरूरी है। सिन्हा ने कहा है कि जब भी भारत और चीन के मंत्रियों की चर्चा के बाद साझा बयान जारी होते हैं, उनका कोई भी मतलब नहीं है। भारत को मजबूती से अपनी रक्षा करनी होगी। इसके साथ ही यशवंत सिन्हा ने कहा है कि हमारे पड़ोसी और दुनिया भर के सभी देश राष्ट्रहित के बारे में पहले सोचते हैं। जहां भारत चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा नहीं बना, वहीं बाकी सब देश इसका हिस्सा बनते हुए चले गए, यानी कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। अगर बयान जारी करने की बात हो तो अमेरिका समेत सभी लोग अपने राष्ट्रहित के मुताबिक ही बयान जारी करेंगे, लेकिन भारत और चीन के बीच अगर सैन्य युद्ध हुआ तो कोई भी देश सैन्य मदद नहीं देगा। ये यहां पर साफ कहना है भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। बिहार चुनाव को लेकर के बीजेपी पर कांग्रेस का हमला, कहा सुशांत सिंह नहीं बल्कि विकास होगा चुनावी मुद्दा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में नवंबर महीने तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी है। चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किए जाने से पहले ही नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लगातार जुमलों की बारिश की जा रही है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि बिहार के चुनाव में सुशांत नहीं बल्कि विकास मुद्दा होगा। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह बिहार की धरोहर थे, राज्य के बेटे थे। उन्होंने कहा कि सुशांत की मौत जिस भी कारण हुई हो वह दुखद है। हम चाहते हैं कि इस मामले का कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप जल्द से जल्द समाधान हो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि चुनाव में विकास ही मुद्दा होगा, उसी पे जनता वोट करेगी और इस बार जेडीयू और बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है, ये यहां पर कहना है कांग्रेस का। और इस बार सत्ता में आने वाला है महागठबंधन, ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दावा किया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 2009 अवमानना केस, प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है एक याचिका, कहा इजाजत दें। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल की है। इसके तहत उन्होंने मांग की है कि उन्हें आपराधिक अवमानना केस के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया जाए ताकि केस बड़ी और दूसरी बेंच सुन सके। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ मिलकर के लड़ेगी हेमंत सोरेन की जेएमएम। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, झामुमो के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने संकेत दिए हैं कि बिहार चुनाव में झामुमो आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकती है। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत